गुड। नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र द आप पोस्ट के इस नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज हम छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को लेकर थोड़ा सा विमर्श करेंगे, कुछ आंकड़ों पे बात करेंगे, कुछ तथ्यात्मक बात करेंगे। स्कूली शिक्षा को लेकर के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, अखबारों में जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और करप्शन के जो मामले हैं, वो तमाम चीज़ों, व्यवस्था अव्यवस्था, इन सभी बातों को लेकर के हम जिक्र करेंगे और उस पर एक छोटी चर्चा करेंगे। इसमें एक भारत सरकार हर साल एक सर्वे कराती है स्कूली शिक्षा के स्तर को लेकर के, जो कि पूरे देश भर के सभी राज्यों का होता है और उन राज्यों की स्थिति में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है और छत्तीसगढ़ ने कितना अचीवमेंट किया है। कोविड के दौर में सरकार ने जो प्रयोग किए हैं उसकी सफलता क्या रही है, विभाग में किस तरह का हाल है, तमाम बातें होंगी। और आपको ये बता दूं मैं कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव के अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही आज तकरीबन प्रदेश में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मिला के लगभग 50,000 स्कूल्स की संख्या है। ये सारे स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और आपको ये बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 30,000 प्राथमिक शालाएं हैं और 13,500 मिडिल और 4,500 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मिलाकर के है। इन सारे स्कूलों में शिक्षा को लेकर के तैयारी चल रही है। इन स्कूलों के शुरू होने के साथ ही समस्याओं की भी शुरुआत होगी। कई स्कूल पहले से बेहतर हुए हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जो उसी हाल में दशकों से चले आ रहे हैं। एक अच्छी खबर ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, जहाँ पर नक्सलियों के दबाव के कारण बहुत सारे स्कूल शिफ्ट कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, उन गाँव में पुनः उन स्कूलों को शुरू करने की तैयारी कर रही है और काफ़ी सारे स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और नए सिरे से कई सारे स्कूल शुरू किए जाएंगे। बहरहाल इन सब तमाम चिंताओं के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि स्कूल शिक्षा में एक करप्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कूली शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार का काफी बड़ा एक रोल होता है, जो समग्र शिक्षा और स्कूल शिक्षा के नाम पर वो काफी सारे पैसे देती है और राज्य सरकार का भी एक बड़ा बजट होता है। इन बजटों को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं और इन सब चीजों को लेकर के भी यह विवाद के केंद्र में पिछले 2-3 सालों से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने के कारण इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बल्कि हर सरकार ने इस विभाग का उसी तरह से उपयोग किया है जैसा किया जाता है। अनेक कमीशन खोरी, सप्लाई में, ठेके में, हर तरह से होता है और किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दरअसल स्कूल शिक्षा को लेकर के जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसकी सफलता या विफलता को लेकर के क्या हो रहा है, हासिल क्या हो रहा है। हासिल सिफर है। एक छोटे से कुछ आंकड़े हैं, कुछ अखबार के कतरने हैं जिसको मैंने आपके लिए संजोया है, निकाला है, ताकि मैं आपको उन अखबारों की रिपोर्ट के माध्यम से भी बता सकूं। आप स्लाइड्स में इसको देखेंगे भी और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अखबार कह क्या रहे हैं। प्रदेश के अखबारों की इन कतरनों में देखें तो आपको साफ समझ में आता है कि शिक्षा विभाग किस तरह से भूल का शिकार है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखें तो साफ है कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर कितने प्रयोग किए गए, इसका परिणाम भी सामने है। हासिल सिफर है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि 2 बरस में स्कूली शिक्षा के लिए कुल जमा 59 फार्मूले उपयोग में लाए गए। किसी भी प्रयोग की उम्र 2 माह से ज्यादा नहीं रही, यह अखबार की रिपोर्ट बताती है। कोविड के दौरान जिस प्रयोग की सबसे ज्यादा चर्चा रही उनमें पढ़ी द्वार। आपने जाना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड का लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद
एक ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें वेबसाइट बना करके बच्चों को और स्कूली शिक्षकों को जोड़ करके पढ़ाने की व्यवस्था शुरू की गई थी। उसका नाम था पढ़ी तुअर द्वार, और राज्य शासन ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट भी किया था। और इसमें प्रयोग निश्चित रूप से किए जाते हैं ताकि सफलता हासिल हो। पढ़ी तुअर द्वार, इस योजना को लेकर राज्य सरकार ने सबसे बड़ा दावा किया था कि ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को घर बैठे शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा का करीब 45% हिस्सा उन क्षेत्रों में जहां तमाम तरह की असुविधाएं हैं वहां संचालित होती है। कहीं बिजली नहीं तो कहीं नेटवर्क नहीं, और तो बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिनके बच्चे स्कूल में दर्ज तो हैं, पर माता पिता की हालत न महंगे स्मार्टफोन लेने लायक है और न ही वे इसका उपयोग करने में सक्षम है। फिर भी यह प्रयोग शेष में रहा। वैसे यह कहना भी गलत होगा कि इस योजना से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ पर आंशिक ही कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सारे प्रयोग सफल नहीं रहे, यानी फुल प्रूफ तकनीक का अभाव रहा। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर के एक खबर नवभारत में छपी है, जिसको हम उस कतरन को लगा रहे हैं। आप उस कतरन को देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह का करप्शन है और किस तरह की बात अखबार कह रहा है उसकी रिपोर्ट में। दरअसल ये स्वच्छता किट के को लेकर के एक बड़ी खरीदी राज्य शासन के शिक्षा विभाग ने की थी, और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे काफी सारी गड़बड़ियों की बात पूरे प्रदेश भर से आई थी, जिसकी रिपोर्ट है उसमें। इसी तरह से दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसकी कतरन हम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में केंद्रीय मद से मिले राशि के एक खेला को उजागर किया गया है, जिसमें खेल गड़िया के लिए केंद्र सरकार ने पैसे जारी किए, जिसमें से राशि का एक हिस्सा जो है सरकार ने शिक्षा विभाग ने जिस माध्यम से खरीदी की, उसमें उसका दुरुपयोग उपयोग तमाम बातें संदिग्ध ही रही। उसको लेकर के जांच की बात आई और जांच भी सिफर रही। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में शिकायतकर्ता एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद सप्लाई के काम में जुड़ा हुआ है, जिसने शिकायत की थी कि एक ही आईपी एड्रेस से, यानी सरकार के शिक्षा विभाग के जिस कंप्यूटर से परचेस के ऑर्डर दिए गए, उसी कंप्यूटर से उसके खरीदी का स्वीकार भी किया गया। क्रेता और विक्रेता एक ही कंप्यूटर में बैठ करके खरीदी कर रहे, ऐसी उसकी शिकायत थी, और उस शिकायत के आधार पर जांच की गई और नतीजा सिफर रहा। चूंकि आईपी एड्रेस का मामला है तो निश्चित रूप में बेहद तकनीकी मामला है, इसमें सरकार को प्रशासन ने या सिस्टम ने गोल मोल जवाब दिया होगा, ऐसा मान सकते हैं। एक और कतरन है, देखिए हरिभूमि की, जिसमें एक डायरी का खुलासा है। आप ही समझे कि शिक्षा विभाग में खून का स्तर क्या है। स्कूलों का हाल बताने के लिए बीते बरस 1 अक्टूबर 2021 को अग्रदास बघेल के स्प्लिट को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि अब श्री दास सहायक प्राध्यापक के तौर पर नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उसमें वो तब वो शिक्षक थे, जिस स्कूल में शिक्षक थे वहां जाने की सड़क की जो स्थिति है उसका उन्होंने जिक्र अपने ट्वीट में किया था। उसका तो सड़क का हाल क्या हुआ है ये तो आने वाली रिपोर्ट में हम बता पाएंगे, पर उस ट्वीट से हम ये समझ रहे हैं कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर जाने की सड़क की दुर्दशा साफ दिखाई दे रही है। शिक्षा और संस्कार के नए प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मानंद विद्यालय की एक श्रृंखला शुरू की है, जो पूरे प्रदेश भर में चल रही है, और काफी लोगों में इस स्कूल को लेकर के काफी जागरूकता भी है, और लोग बड़ी डिमांड भी इसकी हो रही है। और जहां तक इस प्रयोग का सवाल है कि आम जनता में सरकारी स्कूल की धारणा भी इस स्कूल के व्यवस्था से बदलने की कोशिश सरकार कर रही है, और पूरे प्रदेश भर में आत्मानंद स्कूल को एक मॉडल के तौर पर खड़ा करने की कोशिश है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करवा रही है। और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सरकार बहुत निचले कस्बे तक लेके जा रही है, जिससे
जिन पालकों की उम्मीद थी कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं और जो पढ़ा नहीं पा रहे थे, ये उनके लिए बड़ी व्यवस्था है और उनके लिए बड़ा रास्ता खुला है, क्योंकि अब वो निजी स्कूलों की फीस के झंझट से बाहर एक सरकारी स्कूल में निःशुल्क अंग्रेजी की शिक्षा अच्छी क्वालिटी की प्राप्त करने की चाहत में जुटे हुए हैं। पर एक सर्वे रिपोर्ट भी है जिसने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था के स्तर को लेकर के चिंता बढ़ाने का काम किया है। और इस रिपोर्ट की यदि माने तो स्कूली शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति देश के अन्य राज्यों से बहुत ही बुरी है, अच्छी नहीं है। देश के 38 राज्यों में नीचे से पहले से 5वें पायदान तक ही राज्य की स्थिति दर्शाई गई है। सर्वेक्षण में राज्य के बच्चों का परफॉर्मेंस 30 राज्यों से भी पीछे है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सहित बच्चों की सीखने की क्षमता को परखने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2021 में सर्वेक्षण कराया था। यह दौर वही है जब पढ़ी दुआर द्वार के साथ सरकार लोगों तक पहुंचने का दावा कर रही थी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी होते ही शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता की कलई खुल गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के बच्चे सभी प्रमुख विषयों जैसे भाषा, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण और विज्ञान जैसे विषयों में राष्ट्रीय औसत अंक से काफी कम हासिल किए। देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के कक्षा तीसरी के बच्चों को भाषा में 500 में से 301, जबकि देश का औसत अंक 323 है। एवरेज प्रदेश में 34वां स्थान है। इस तरह से गणित में 32वां, पर्यावरण में 34वां स्थान मिला है। इसी तरह 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में भी बच्चे पिछड़ गए हैं। देश में कुल 1,24,000 स्कूलों में से 38,87,000 बच्चों का सर्वे किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ के 4,481 स्कूलों से 18,517 शिक्षक और 1,15,995 विद्यार्थियों ने सहभागिता की थी इस रिपोर्ट के दौरान सर्वे में। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2014 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर था। इसके बाद भाजपा सरकार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभियान चलाया गया था। इसमें हर अधिकारी और प्रतिनिधियों ने स्कूल की मॉनिटरिंग की थी। इसके बाद 2017 के सर्वे में सुधार हुआ था। पिछली बार छत्तीसगढ़ देश भर में 18वें पायदान पर था। तीसरी, 5वीं और 8वीं स्तर के बच्चों की उपलब्धि स्तर को जांचने के लिए सर्वे कराया गया था, पर इस बार तीसरी, 5वीं और 10वीं के बच्चों का सर्वे कराया गया है। इसमें मूल्यांकन का मापदंड क्या था? मूल्यांकन भाषा में हिंदी में पैराग्राफ पढ़कर समझना और जवाब देना बहुत सामान्य सी चीज है। पर्यावरण व विज्ञान में पर्यावरण की सूझबूझ और आसपास की समझ, विज्ञान से संबंधित सवाल। गणित में जोड़ घटाना, गुणा भाग, ज्यामिति, आकृति तर्क वाले सवाल। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र आधारित भूगोल के सवाल थे। अरे ये जो सर्वे है बेहद सामान्य स्थिति की थी और जिस सर्वे की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय पाई गई है। जहां तक शिक्षा का मसला है, प्रदेश में अब तक सब जगह पर सारी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। कहीं स्कूल जर्जर है तो कहीं सड़कें बेहाल है, कहीं नदी नाले आड़े आते हैं शिक्षा के, कहीं पर स्कूल तो बन गए हैं पर पहुंचने का रास्ता दुभर है। बच्चे साइकिल से या गाड़ियों से जाने के लिए भी परेशान रहते हैं और अक्सर इन तरह की स्थिति आपको उन पिछड़े इलाकों में देखने को मिलेगी जहां पर यातायात के प्रावधान या सुविधाएं समुचित मात्रा में नहीं है, समुचित संख्या में नहीं है। और उसके लिए भी सरकार हो सकता है संकल्पित होकर के कुछ नए प्रयोग करेगी और नए प्रयास करेगी। उसका परिणाम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की नए शिक्षा सत्र में उपलब्धि के रूप में दिखने को मिल सकता है। और कोविड का दौर जा चुका है
और इस सत्र से सरकार यदि सही संकल्प के साथ प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चे यदि देश के टॉप 10 में शामिल होंगे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी और सरकार को इसी संकल्प के साथ प्रयास करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की इस शिक्षा की रिपोर्ट के साथ द आप पोस्ट का यह अंक आपको कैसा लगा, हम आपकी राय जानने को उत्सुक हैं। और यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।